लोग अपने घरों से निकल करके खुद हमारे मंडली में शामिल हो रहे हैं। जीत सुनिश्चित लगती है, हालांकि रिजल्ट का हम इंतज़ार करेंगे। कई 2-3 नेता हैं जो एक बागी तेवर अपनाते हुए आपके खिलाफ में उतरे हुए हैं। छोटे छोटे चीज़ों के जाने से नाव हल्की नहीं होती। वो लोग बहुत ही छोटा मोटा है, ज़्यादा है, उसकी आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। बात का करियर समझिए कि राजनीतिक करियर ख़त्म है। बिजी रहते हैं, अब आपका जो पेशा है उसमें आप सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। ऐसे में अगर जनता आपको समर्थन दे तो आप उनकी सेवा कैसे कर सकेंगे? कि हम मेयर भी चला लेंगे और डॉक्टरी के लिए हम डॉक्टर रखेंगे, हम उसको गाइड करेंगे। डॉक्टर हैं, हमारे पास अपना विजन है, हमारे पास अपना भगवान ने दिमाग दिया है। गिरिडीह को एक सुंदर और साफ सुथरा शहर बनाएंगे करूँगा, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व करूँगा, हर का सुख और दुख देखूँगा और मैं गिरिडीह को सक्सेसफुली नगर निगम को चलाऊँगा। और नगर निगम किसे कहते हैं, नगर निगम को कैसे काम करना चाहिए, मैं एक उदाहरण छोड़ के जाऊँगा। नगर निगम चुनाव का जो चुनावी प्रचार है वो अब अंतिम चरण में है और इस दौरान जो है सो सियासी पारा एक तरह से अपने 7वें आसमान में है। खासकर गिरिडीह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरह से राजनीतिकरण में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ जहाँ सूबे के मंत्री जो जेएमएम के विधायक भी हैं वो रोड पर खुद उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो है भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जो है वो गिरिडीह में आकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात जो आती है वो गिरिडीह का विकास, गिरिडीह के जो जन मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं रिंकेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं नौ बिहान के इस विशेष अंक में सीधी बात नो बकवास में। आज हम बात कर रहे हैं भाजपा समर्थित उम्मीदवार मेयर के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी से। उनसे हम सीधी बात करेंगे और गिरिडीह की जन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आपके द्वारा गिरिडीह नगर निगम के सभी भाई बहनों को, दोस्तों को मैं नमस्कार कहता हूँ। चुनावी जो प्रचार प्रसार का दौर है उसका आज अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हर वार्ड घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मतलब किस तरह का जो समर्थन है, लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मुझे समर्थन हर वर्ग, हर उम्र, महिला, पुरुष, हर समुदाय का मिल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग अपने घरों से निकल करके खुद हमारे मंडली में शामिल हो रहे हैं और मुझे एकदम अपने मोहल्ले के अंतिम छोर तक छोड़ करके आ रहे हैं। उनका स्वागत के इस तरीके से हम गदगद हैं और मुझे मेरी जीत सुनिश्चित लगती है, हालांकि रिजल्ट का हम इंतज़ार करेंगे। एक सवाल अभी जो सबके मन में उठ रहा है कि भाजपा के द्वारा आपको समर्थन दिया गया है, भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो भी आपके पक्ष में गिरिडीह आ चुके हैं, इसके बावजूद भी भाजपा के कई 2-3 नेता हैं जो एक बागी तेवर अपनाते हुए आपके खिलाफ में उतरे हुए हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, भाजपा परिवार बहुत बड़ा परिवार है और भाजपा एक बहुत ही शिष्टाचार वाली पार्टी है। हम उसके बारे में तो नहीं कुछ बोलेंगे, हम प्रत्याशी हैं और हम समर्थित प्रत्याशी हैं। और जहाँ तक है कि उनके विरोध में खड़ा होने का, तो वो उसका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन पार्टी उसके साथ नहीं है। हो सकता है उसको बैक सपोर्ट किसी अन्य दल, विरोधी दल से मिल रहा हो, इसलिए वो इतना विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि वो कहीं का नहीं है, न घर का है और न ही घाट का है। ये उनकी मूर्खता है कि इतनी बड़ी पार्टी की अगेंस्ट गया, उसका करियर समझिए कि राजनीतिक करियर ख़त्म है। सवाल ये उठ रहा है कि आप बहुत बिजी रहते हैं, आपका जो पेशा है उसमें आप सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते हैं। ऐसे में अगर जनता आपको समर्थन दे
तो आप उनकी सेवा कैसे कर सकेंगे? देखिए, हम बिजी आज से नहीं हैं, हम स्कूल टाइम से ही हम खेती गृहस्थी का भी काम करते थे और पढ़ाई भी करते थे। दिन भर खेती का काम करते थे अपने बाबूजी के साथ, भाई लोग के साथ, और रात को हम पढ़ाई भी कर लेते थे। हम मेहनती आज से नहीं हैं और हम बिजी आज से नहीं हैं। हमको जब मेयर का चेयर मिलेगा तो हम इसको, आप कह चुके हैं हम मेहनती हैं, हम इतने मेहनती हैं कि हम मेयर भी चला लेंगे और डॉक्टरी के लिए हम डॉक्टर रखेंगे। हम उसको गाइड करेंगे, टेक्निकल जो है सो ट्रेनिंग देंगे और वो हमारे साथ मतलब काम करेंगे। और जो सुविधाएं हैं, डॉक्टरी की जो सुविधाएं हैं, हम गिरिडीह में बढ़ाएंगे। घटने का किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो हम जितनी सुविधाएं दे रहे हैं उससे कम डबल सुविधा हमारे सेंटर से दी जाएगी। हम गिरिडीह के नागरिकों को हम ये श्योर करते हैं। और जहाँ तक रही डॉक्टरी की बात, तो हम डॉक्टर हैं, हमारे पास अपना विज़न है, हमारे पास अपना भगवान ने दिमाग दिया है अच्छे और बुरे समझने का। हमारे पास गिरिडीह नगर निगम के विकास की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार है हमारे दिमाग में। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और गिरिडीह को एक सुंदर और साफ सुथरा शहर बनाएंगे। गरीबों के हर एक के घर में नल से जल देंगे। गरीबों के पक्के आवास बनाए जाएंगे। किसी भी गरीब को कच्चे मकान में रहने को मजबूर नहीं रहेगा। हम गिरिडीह का सौंदर्यीकरण करेंगे और जितने भी काम है विकास को भी बढ़ावा देंगे। यहाँ के व्यापारियों को हम सुविधा देंगे ताकि विकास का काम हो, लोगों को रोजगार मिले। बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है, अगर मैं सभी को गिनाऊं तो 2 घंटे का इंटरव्यू ज़रूर चलेगा और हम इसको शॉर्ट करते हैं। इसलिए हमारे विज़न एकदम क्लियर है और हमारा खुद का डिसीजन है। हम मेयर का जो नगर निगम का जो काम है उसको हम सक्सेसफुली चलाएंगे। नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होगी, जो भी असुविधा होगी उसके लिए हम रात दिन उसके लिए काम करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आप जनता का समर्थन आपको मिलता है, आप मेयर बनते हैं, चूँकि सरकार आपके विपक्ष की है, विपक्ष पार्टी की है, यहाँ के मंत्री भी जो है, जो आपके विभाग के मंत्री होंगे वो भी विपक्षी दल के होंगे, तो ऐसे में गिरिडीह का जो विकास का विजन, जो मॉडल आप बता रहे हैं, तो उस पर कैसे काम करेंगे, कहाँ तक उस पर आप खरा उतर पाएंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग होगी? देखिए, गिरिडीह को प्रतिनिधित्व पिछले 5 से 8 साल से नहीं मिला है नागरिकों का। हमारे सुनील पासवान जी मेयर बने लेकिन उनको भी चेयर पर ठीक से बैठने नहीं दिए और तब से ये शहर मंत्री महोदय के अधीन है। आप शहर का विकास देख लीजिए। आप कहते हैं विपक्षी आ जाएंगे तो ये होगा, हम कहते हैं कि पूरी की पूरी प्रशासन, पूरा का पूरा कुनबा उनके साथ है। फिर भी 7-8 साल से आप देख रहे हैं विकास कितना हुआ। सड़कें टूटी फूटी, नालियाँ एकदम बजबजाती हुई गंदी, लोगों के मतलब जितना है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। कहने का मतलब उनके रहते, उनके एकदम एकाधिकार के रहते हुए भी उसने काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मैं गिरिडीह की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा, हर समुदाय का प्रतिनिधित्व करूंगा, हर का सुख और दुख देखूंगा और मैं गिरिडीह को सक्सेसफुली नगर निगम को चलाऊंगा। और नगर निगम किसे कहते हैं, नगर निगम को कैसे काम करना चाहिए, मैं एक उदाहरण छोड़ के जाऊंगा आने वाले भविष्य के लिए। जनसंपर्क के दौरान एक दिन पहले आपने एक संकल्प लिया था जो गिरिडीह के लिए वाकई में आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी समस्या है, उसरी नदी। तो उसके लिए आपने संकल्प लिया है, एक बार हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि उसे जो उसरी नदी को लेकर के जो समस्या है, आज शहर का पूरा पानी, वो गंदा पानी जो है, नाली का पानी, वो उसरी नदी में जा रहा है, तो उससे आप कैसे, उसके विकास के लिए, उससे रोकने के लिए क्या करेंगे? देखिए, उसके लिए हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम हवा में बात नहीं करते हैं और हम मन से काम करते हैं और इसके लिए हम काम कर लेंगे। उसके लिए क्या है कि जो भी पानी, नाले का पानी उसमें जा रहा है, जाने से पहले उसको जो भी ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, हर जगह ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और शुद्ध पानी ही नली में छोड़ा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, नदी के दोनों तरफ, उसरी नदी जहाँ से जहाँ गिरिडीह का शहर पड़ता है,
दोनों तरफ उसका सौंदर्यीकरण करने का हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम वहाँ पार्क टाइप का, छोटा पार्क नहीं, यहाँ से वहाँ तक, और उस पार्क के किनारे जो रोड होगा, लोग वहाँ बहुत मज़े से सवेरे सवेरे घूमने जाएंगे और उसरी नदी का पानी का आनंद लेंगे। और वहाँ पर जो बालू का ढुलाई हो रहा है, अवैध ढुलाई हो रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाएगा, उसरी नदी को बचाया जाएगा, उसको संरक्षित किया जाएगा। एक सवाल और बनता है कि अभी हाल में ही जो आपके पार्टी के थे प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी थे नागेश्वर दास, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, तुरंत जेएमएम को ज्वाइन किया। तो उससे जो डैमेज कंट्रोल बना है, तो उसे आप कैसे पूरा करने का सोच रहे हैं? अरे छोटे छोटे चूहे के जाने से नाव हल्की नहीं होती। वो लोग बहुत ही छोटा मोरा है, प्यादा है, उसकी आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी यहाँ बैठा हूँ, मैं भाजपा का समर्थित प्रत्याशी हूँ और पूरा भाजपा का कुनबा मेरे साथ है और पूरा गिरिडीह की जनता मेरे साथ है, क्योंकि गिरिडीह की जनता चाहती है कि इतना सक्षम व्यक्ति अगर हमारा मेयर बनेगा तो हमारे शहर का जरूर विकास होगा। मैं डॉक्टर हूँ और जो कहूँगा वो करूँगा और जितना कर पाऊँगा उतना ही बोलूँगा। सभी वर्ग का हमको समर्थन है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग खुद ही अपने घरों से, अपने दुकानों से निकल करके मुझे प्रणाम करते हैं, बोला अरे डॉक्टर साहब, अरे आप मेयर बन रहे हैं, अरे आप बनिएगा तो हमको पता है कि शिक्षित आदमी बढ़िया से काम करेगा अन्य लोगों से, इसलिए उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। आप सभी वर्ग के समर्थन की बात कर रहे हैं। यूजीसी का भी मुद्दा जो है, हालांकि वो तो केंद्रीय मुद्दा है, सेंट्रल का मुद्दा है, लेकिन फिर भी इस चुनाव में उसे उठाया जा रहा है, आपके विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, और जिसकी काट जो है सो आपके जो पार्टी के मतलब आपके जो समर्थन दे रहे हैं भाजपा के बड़े बड़े नेता काट करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है ऐसे में आपको सभी वर्गों का समर्थन मिल पाएगा? देखिए, यूजीसी का मुद्दा बेवजह उठाया गया और हमारे समाज को, सनातन समाज को बांटने का प्रयास किया गया और ये प्रयास नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदू हृदय सम्राट हैं तो ये कुत्सित प्रयास नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो ये बांटने का प्रयास किया गया और हमारे गिरिडीह के जो भी लोग हैं शिक्षित हैं और वो समझते हैं कि हमें बांटा जा रहा है और वो दिखावा कर रहे हैं कि हम बटे हुए हैं, लेकिन कोई बटे हुए नहीं है, सब हमारे साथ हैं और सबका समर्थन हमारे साथ है। हमारे भी पार्टी में सभी समुदाय के लोग हैं, सभी उच्च वर्ग के लोग हैं। हम समझते हैं कि उच्च वर्ग के लोग अन्य से भी ज़्यादा है। तो ये सब बांटने का एक तरीका है, सोचा कि बांट के हम निकल कर लेंगे, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है खुद कई खेमों में बटी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो भी एक है, वो भी बटा हुआ है। हाँ, और हमें बांटने का प्रयास किया लेकिन वो उनका प्रयास असफल है। हम संगठित हैं और संगठित होकर के रहेंगे और संगठित होकर भाजपा के प्रत्याशी को वो वोट करेंगे। आखिरी सवाल, सामाजिक सरोकार की अगर हम बात करें तो आपका क्या सामाजिक सरोकार रहा है कि लोग, गिरिडीह की जो जनता है वो आपको अपना समर्थन दे? देखिए सामाजिक सरोकार हम गिना नहीं सकते। हम जितना जहाँ भी रहे हम अकेला नहीं जिए। आप मेरा गांव जाकर के पूछिए कि हम कितने सामाजिक हैं। हम कभी कभी एक सिंपल सा बात बता के आपको हम बात को ख़त्म करेंगे कि हम शुरू से ही हम सामाजिक हैं। पहले क्या होता था, थ्रेसर में धान मतलब झाड़ना पड़ता था गेहूं को। एक बार हम जा रहे थे, एक चाची रो रही थी, उनकी बोलो चाची, बोले देखिए ना थ्रेसर वाला लेने आए से हमें मजूरवा ना आइले से कैसे होता है, फिर कल पनिया पड़ जाते तो सब खराब होता है। चलना चाची हम कर देते हैं। रात भर हम उसका थ्रेसर चलाए और उसका सारा गेहूँ झाड़ करके हम उसका काम किए। मतलब अब गिरिडीह में क्या किए तो गिरिडीह की जनता जानती है। हम डॉक्टरी भी करते हैं तो डॉक्टरी में भी हमारा हृदय पूरा खुला हुआ रहता है। कोई भी आदमी हमको अगर बोलता है कि बाबू पैसा ना ले लिए तो हम उसका कवर ही कर दो। इसको स्टाफ को हम खाली बोलना है इसके चाची नहीं लाई पैसा, इसको काम कर देना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने आया लेकिन अल्ट्रासाउंड में बीमारी समझना मुश्किल होता है। तो हम समझते हैं कि अगर इसको हम डायग्नोसिस नहीं देंगे तो पेशेंट नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गरीब है। तो हम उसी पैसे में उनका CT स्कैन करते हैं और डायग्नोसिस बना के भेजते हैं।
और उनका इलाज होता है। देखिए, मरने वाला का कोई डॉक्टर रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ से कोई गलती हो ऐसा काम हम नहीं करते हैं। हम पूरा जीता जागता एक सभ्य इंसान हैं और इंसानों को तकलीफ़ को हम समझते हैं। जो भी मेरे बारे में लिख रहा है कि अल्ट्रासाउंड में पैसा नहीं छोड़ता है या पूरे कुछ जीता जागता उदाहरण देता है, ये बिल्कुल बकवास है, झूठी है। जो मेरे साथ मेरे संपर्क में आए हैं वो मुझे एकदम बहुत श्रद्धा से मेरे साथ रहते हैं और हमको बहुत इज्जत देते हैं। ये राजनीतिक लोग झूठा झूठा लांछन लगा करके हमारे जो शेयर हैं उसको डाउन करना चाहते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। सब लोग जानते हैं, जो मतलब 99% आदमी है हमारे साथ है, वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम जीता जागता इंसान है, उनके पास दया है, करुणा है, गरीबों के प्रति सहानुभूति है। तो ये थे डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि अगर गिरिडीह की जनता इन्हें समर्थन देती है, इन पर अपना विश्वास जताती है, तो ये एक गिरिडीह के डेवलपमेंट के को लेकर के इनके पास एक ब्लूप्रिंट है, जिसके माध्यम से ये गिरिडीह का एक नए सिरे से विकास करेंगे और यहाँ की जनता को हर जो योजनाएं हैं हर वर्ग को उसका लाभ मिले दिलाने का ये काम करेंगे। नमस्कार, अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नए प्रत्याशी के साथ। सीधी बात, नो बकवास में। धन्यवाद। अब गिरिडीह में आपके सपनों का प्रीमियम बैंक्वेट हॉल, गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल। हम लेकर आए हैं शानदार और आधुनिक सुविधाओं से लैस आयोजन प्लेस, जहां 4800 स्क्वायर फीट का फुल्ली एसी हॉल, आकर्षक कमरे, अटैच बाथरूम के साथ 6000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्राउंड और 3000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा हॉल। शादी, रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, कॉर्पोरेट मीटिंग, हर आयोजन अब बनेगा यादगार। बुकिंग जारी है, जल्दी कराएं अपनी तारीख फाइनल। पता गुरु कृपा कॉम्प्लेक्स, DAV पब्लिक स्कूल के पास, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। गुरु कृपा बैंक्वेट हॉल, जहां हर खुशी बने खास। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।